हेलो एवरीवन। सो वन मोर पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर से। इस क्वेश्चन में पूछा है राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द प्लैटिनम इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड हमें दिया है, इसमें आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर भी और प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दे। लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द प्लैटिनम बी एक्स। तो यहाँ पर x प्लस En क्या होता है, न्यूट्रल लाइगेंड होता है ये, तो ट्वाइस इंटू जीरो कर दिया। और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन हलाइड्स है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो यहाँ पर +2 और -1 हर एक क्लोरीन का चार्ज इक्वल टू, यहाँ पर कोई आपको चार्ज नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं है, तो ये न्यूट्रल है, जीरो आ जाएगा यहाँ पर। x -2 इज इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल्स टू +2। फर्स्ट आंसर आ गया है, फर्स्ट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा प्लैटिनम का। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मेटल जितना भी जो भी लाइगेंड्स हैं, जितने अटैच है सेंट्रल मेटल से, उसको कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो यहाँ पर दो तरह के लाइगेंड है, एक तो हलाइड है और दूसरा En है। तो आपको लाइगेंड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। पहले जो हलाइड्स है जैसे क्लोरीन है, वो क्या है, इनकी डेंटिसिटी, डेंटिसिटी का मतलब होता है वो उनके पास कितने डोनर एटम है। कितने डोनर एटम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं डोनर एटम से लिंक होता है, बॉन्ड बनता है विद द सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है उसकी डेंटिसिटी 1 होती है, ये मोनोडेंटेट होते हैं, मतलब इनके पास डोनर एटम एक ही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो क्लोरीन। अब आते हैं En पे। En क्या होता है, इथिलीन डायमीन। तो इसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इथिलीन डायमीन CH2 इस तरह से, और कॉर्नर्स पे NH2 एक साइड पे, दूसरी साइड पे NH2। तो यहाँ पर ये होता है En, ठीक है, शॉर्ट में इसे हम लिखते हैं En। जो En होता है, खास बात उसकी ये होती है, उसके पास ये इस तरह से दो डोनर एटम्स होते हैं, दिस एंड दिस वन। तो यहाँ पर दो डोनर एटम होते हैं, यहाँ पर मेटल होगा तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी En आ जाए, सो यू शुड नो दैट कि ये होता है एक बाइडेंटेट लाइगेंड होता है। बाइडेंटेट का मतलब इसकी डेंटिसिटी कितनी है, 2 है, और इसकी डेंटिसिटी ऊपर वाले की हलाइड्स की कितनी होती है, 1 होती है। तो डेंटिसिटी आप समझ सकते होगे, यहाँ पर क्या है, डेंटिसिटी का मतलब है कि कितने डोनर एटम्स है, मेटल के साथ डोनेशन कितने एटम कर रहा है। तो En में ये चीज़ 2 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल देंगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आएगा, ये तो मेटल है, सेंट्रल मेटल है, तो लाइगेंड ये दोनों हैं। यहाँ पर En है, En की कितनी डेंटिसिटी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर में, यहाँ पर आपको डेंटिसिटीज लिखनी होती है, डोनर एटम के नंबर लिखने होते हैं। एक En की डेंटिसिटी 2 होती है, उसके पास 2 डोनर एटम है, तो 2 के पास कितनी होगी, 2 × 2, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो वो डोनर एटम से ही करेगा ना। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है डोनर एटम्स को आपको लिखना होता है कि किससे डोनर एटम से बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर कर दिया हमने प्लस ट्वाइस ऑफ, क्लोरीन की डेंटिसिटी कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर 1 कर लेंगे, हर एक की 1 होती है, और साथ में 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर 4, 2 2 4 +2 = 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 6 आ जाता है। किसके लिए, यहाँ पर प्लैटिनम की चारों तरफ आप 6 डोनर एटम्स देखोगे, जिसमें से 2 क्लोरीन होंगे और बाकी के यहाँ पर नाइट्रोजन्स होंगे En के। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, PYQ का ये क्वेश्चन है। तो इस तरह के और भी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।